ओके सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके तो सर टॉपिक तो पता ही है, हाउ टू गाइड योर बिगिनर। ओके तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओके जी, तो उसके अंदर क्या गाइड करना है कि देखो पहले तो उसे ये क्लियर कर दो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में काम कितना मुश्किल होता है और डिजिटल मार्केटिंग में काम कितना मुश्किल होता है। ओके जी, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर दो। एंड सेकंड थिंग है कि मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, ब्रेक हो रही है बार बार में। ओके तो दूसरा पॉइंट वाला कहने वाला है कि उसको अंदर ये क्लियर कराओ कि भाई जो फ्रॉड कंपनियां आई है कि उन्होंने किया क्या है और क्या आज के टाइम वो कर भी रही है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर दूसरा पॉइंट है फ्रॉड कंपनी आई जो फ्रॉड्स कंपनी, आप नॉर्मल हेडिंग लिख लो, याद आ जाना चाहिए। इतने सभी हो पढ़ने वाले बच्चे ही हो, थोड़ा बहुत तो आते, 5वीं तक तो पढ़े होंगे, इससे तो कम सभी ज्यादा ही होंगे ना, तो इतना तो याद रह जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके मेन मेन पॉइंट लिख लो आपको जो याद रह जाए, समझ लो ना। तो जो फ्रॉड्स कंपनियां उन्हें क्या करती है, वो आपसे पैसे लेती हैं सर। ओके जी, जैसे उनका नाम है विनीत है, सुनीत है, संध्या है, जो भी कुछ उसका नेम है। ओके तो उसे बोले जो आपसे पैसे लेती है। ओके और पैसे लेके क्या करती है, वो आपके पैसे लेके आपको बदले में क्या मिलता है, उसे थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करो, आपको ठिंगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ओके जी, ह्यूमर अच्छा लगता है सभी को, तो ठिंगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और वो बदले में आपको 3-4 जोड़ी कपड़े देंगे और कुछ नहीं देंगे। एक, अरे यार। ओके जी, सो फास्ट फास्ट बोलूंगा थोड़ा। ओके ऑलरेडी टाइम निकल चुका है। ओके तो पहला पॉइंट हो गया, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंस बिटवीन करो। ओके एंड उसमें बताओ कि मतलब जो फ्रॉड्स कंपनियां होती है वो करती क्या, आपसे पैसे लेती है। ओके बदले में क्या करती है, आपको कुछ नहीं देती, सामान नहीं देती, कुछ नहीं देती है, आपको ठींगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बदले में आपको कहा जाता है कि आपको बस एक लेवल मिल जाता है, क्राउन लेवल, ब्रॉन्ज लेवल, ओके जी, क्राउन लेवल, गोल्ड लेवल, ऐसा कुछ लेवल मिल जाता है। ओके और वो क्या करती है, सिंपली आपको कहती है वो किसी तीसरे बंदे को लाओ, किसी तीसरे बंदे को लाओ, आपको बोलती है। अब वो तीसरा बंदा आता है, उससे भी उतने 10-15-20 हजार रुपए लिए जाते हैं, कंपनी में डिपॉजिट होते हैं वो। ओके और उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है और कुछ परसेंटेज जो बंदा उस पर्सन को लाया है उसको मिल जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि इंसानों के पैसे इंसानों को ही घूम फिर के मिल रहे हैं, मनी का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, मनी का रोटेट हो रही है मनी। तो वो देखो कंपनियां जरूर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रही है, वो तो यार कभी भी बच जाए क्या पता, हमें थोड़ी पता है कभी भी भग जाएगी, नहीं पता है ना। तो मनी का रोटेशन हो रहा है। ओके आपको बदले में कुछ दे रही है, नहीं दे रही, तो सिंपल है, जो कंपनी आपको पैसे ले रही है बदले में कुछ नहीं दे रही है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। ओके जी, जो कंपनी आपको पैसे ले रही है बदले में कुछ नहीं दे रही, वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और सिंपल से देखो, कहते हैं ना, काम एक करता है और कांड एक करते हैं, बदनाम सभी होते हैं। वो भी एग्जाम्पल दो वहां पे। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ, किसी घर में किसी की लड़की भग जाती है, लड़का भग जाता है, तो एक लड़का या लड़की भगता है ना, शक सभी पूरे परिवार के लड़के और लड़कियों पे होता है, होता नहीं होता, होता है ना, डेफिनेटली होता है। ओके जी, तो जैसे ही सेम टू सेम है कि आज कोई एक एक्टर है, आप कोई एक्टर का नाम ले लो। ओके जी, तो पीछे से को मैं एग्जांपल दिया था, शायद कौन था वो, शाहरुख खान का बेटा था, आमिर खान, जो भी उसका नेम है, पीछे से ड्रग्स के चक्कर में फंसा था। ऐसे कहता, अमीरों के बेटे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है कहीं ना कहीं। तो उस बंदे ने कैसा कारनामा किया है जिससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब हो चुकी है। तो सभी को ये समझा जाता है कि सभी ऐसे नशेड़ी होते हैं, सभी बेवड़े होते हैं, सभी को समझा जाता है, किसकी वजह से, सिर्फ एक की वजह से। तो सर सेम टू सेम ये रूल हर जगह लागू होता है। कुछ फ्रॉड कंपनियां आती है और इन चीजों को बदनाम करके चली जाती है। ओके आर्यन खान उसके बेटे का नाम है। ओके तो कुछ फ्रॉड कंपनी आती है, फ्रॉड करके चली जाती है। ओके तो 2 पॉइंट्स बताए। और थर्ड है, उसके अंदर बताओ कि सर सिंपल आपको नेटवर्क की पावर नहीं पता है यार। ओके एक बंदा है जिसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ओके नाम मैं उसका भी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, आप जानते भी उसको। ओके जानते भी उसको कि उस बंदे का एक बार शायद 14 या 13 साल की एज थी उसकी। वो अपने कॉलेज या स्कूल में क्या काम किया करता था, एक फोटो ले लिया करता था, दो, एक लड़के एक लड़की की।
और दोनों के बीच कंपटीशन कराया करता था, कौन सा हॉट है, कौन सा सेक्सी है, कौन सा ब्यूटीफुल है, ऐसे कुछ कंपटीशन कराया करता था। वो स्टार्टिंग में उसकी बहुत बदनामी हुई, बेइज्जत हुआ, लोगों ने उसका मजाक बनाया कहीं ना कहीं, परंतु वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया इन कामों की वजह से। ओके जी, इन कामों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो फिर धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, लोगों के अंदर चर्चे आने लग गए उसकी बातों के। ओके, सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि फिर वो चर्चा आने लग गए, तो कहीं ना कहीं मतलब फेमस हो गया, तो अमीर बाप की लड़के उससे चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अमीर बाप के लड़के उससे चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और करने के फिर क्या करते हैं कि वो मतलब उसे उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे एक आइडिया देते हैं, और उसका नाम क्या होता है, मार्क। कि मार्क तो जो काम कर रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन वे में लेके आ जा, उस काम को तू ऑनलाइन वे में लेके आ जा, और कहीं ना कहीं तेरे को प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट होगा। तू जो काम करता है, लोगों की फोटो लगा, एक ऐप बना दे तेरा, कुछ ऐसा कर। उसने माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया था, ऐसा कुछ का कुछ सौदा नहीं था कि वो कुछ कर ले लाइफ में। तो उस ये बात उस मार्क के दिमाग में बैठ गई कहीं ना कहीं, और उसने 3 महीने के लिए अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। ओके, और 3 महीने तो उसको कोई रिश्तेदारों से मतलब नहीं, घर वालों से मतलब नहीं, कॉलेज के फ्रेंड से मतलब। आफ्टर 3 मंथ्स उसने एक ऐप लॉन्च किया, जिसको आज की वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यूज कर रही है। सर आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 513 करोड़ लोग आज उस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप जानते हो उसके ऐप का नाम क्या है? ओके जी, उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है फेसबुक, जो आज मेटा बन चुका है। ओके जी, एंड उस बंदे का नाम है मार्क जर्गस। ओके, सो सोच सकते हो, वो बंदे ने 13 या 14 साल की एज में फेसबुक लॉन्च कर डाला था, और 19 या 20 साल की एज में वो बिलियनियर बन चुका था। ओके, बिलियनियर का मतलब होता है तो साल के 100 करोड़ रुपए कमाए। आप सोच लो कि आपकी एज कम है या ज्यादा है। आप क्या सोच रहे हो, मेरे पास टाइम बहुत है? टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल है जी सर। ओके, एंड मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई, उसे बोल लो कि मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई। कि ये स्टोरी इस कारण से बताई है क्योंकि आज के डेट में 2021 के यंगस्टर बिलियनियर मार्क जर्गस नहीं है। ओके, 2021 के अंदर यंगस्टर बिलियनियर है एक लड़की है, जो ओनली ऑन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की वजह से यंगस्टर बिलियनियर बनी है। ओके जी, ओनली ऑन इंस्टाग्राम फॉलोवर की वजह से। तो सोच सकते हो उसने क्या किया, उसके थोड़े बहुत फॉलोवर्स थे ठीक ठाक स्टार्टिंग में, उसने स्टार्टिंग की, उसकी थोड़ी शकल शुक्ल ठीक थी, तो उसको किसी ने आइडिया दिया तेरे नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर। तो उसने क्या किया, आई लाइनर हो गए, लिपस्टिक हो गए, अपने नाम से लॉन्च किया। थोड़े बहुत पैसे थे उस लड़की के पास, उसने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, और उस प्रोडक्शन कर करके प्रोडक्ट को अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से कनेक्ट हुई। ओके, कनेक्ट होने के बाद उसने क्या किया, कनेक्ट होने के बाद उसने अपने प्रोडक्ट को और कहीं टेलीविजन, ओके, एंड इंटरनेट की हेल्प ले ही तो थी उसने, परंतु और पैसे देकर प्रमोशन नहीं किया। उसने अपने चैनल, जो उसका अपना खुद का पेज था इंस्टाग्राम पर, उस पर प्रमोट किया, और लोगों ने डिमांड की, और कहीं ना कहीं डिमांड की वजह से आज उसके प्रोडक्ट ओके बहुत ज्यादा फेमस है। और उस लड़के का नेम है काइली जेनर, आपने नेम सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। और आज उस लड़की के फर्स्ट नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड नंबर पर लड़की है इंस्टाग्राम फॉलोवर में। ओके, एंड इंस्टाग्राम फॉलोवर की वजह से वो यंगस्टर बिलियनियर बन चुकी है। ओके, तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में रिपीट कर देता हूं मैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट बताया था मैंने, क्या बताया था? हाँ जी, कार्तिक क्या बताया था? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है कार्तिक आपको? सर नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, सर नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट बनानी है। मतलब फ्रॉड कंपनी क्या करती है, ओके, और और दूसरा तीसरी पे पॉइंट? है कि नेटवर्क मार्केटिंग पावर क्या है। दूसरी पॉइंट है कि मतलब फ्रॉड कंपनी करती क्या है। ओके, बिल्कुल राइट, तीसरी चलो बहुत पॉइंट थी अच्छी कि बात। नेटवर्क मार्केटिंग पावर क्या है। ओके ओके, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, सही एकदम। ओके, तो सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फर्क क्या है। कि पहले बात, ऑफलाइन काम और ऑनलाइन काम में अंतर क्या होता है, और जो फ्रॉड कम, ऑफलाइन काम और ऑनलाइन काम में अंतर क्या होता है, वो पहला पॉइंट इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है कि कहने का मतलब है, जो ऑनलाइन वो कंपनी आती है जो फ्रॉड होती है, वो क्यों बदनाम है, उनकी वजह से सारी इंडस्ट्री क्यों खराब है। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, लड़की लड़की का। ओके, एंड कहने का मतलब है, एक एक्टर का एग्जाम्पल दिया था, आर्यन खान का। ओके, एंड दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि नेटवर्क की पावर क्या है भैया, नेटवर्क की पावर क्या है।
आपको सुनते हो कि चैन सिस्टम, तो आपको पता नहीं चैन सिस्टम कहाँ नहीं, आपके परदादा दादा, आपके पापा, आप, आपके बेटे, आपके पड़पोटे, ये चैन पे सिस्टम है या सांप सीढ़ी का खेल है? चैन सिस्टम ही है ना। नॉर्मल साबुन जाते हो सबसे पहले क्या होता है उसका, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, उसके बाद आता है रीजनल, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर, आता है ना, उसके बाद आता है कस्टमर। तो भैया ये क्या है, चैन सिस्टम नहीं है तो और क्या है सर, आप खुद बताओ ना। तो लोग कहने वाले ना कहते चले जाएंगे कि बकवास है। देखिए कुछ नहीं है नेटवर्क, तो नेटवर्क की पावर से आपको बता देता हूँ कि आज मैकडोनल्ड्स 88 सालों से चल रहा है आज की डेट में। क्या उसके मालिक के पास इतने पैसे नहीं कि हर कंट्री में एक अपने वो क्या खुला ले, क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं, होटल वगैरह खुलवा ले, खुद के रेस्टोरेंट खुलवा ले, है ना पैसे, फिर भी नहीं खुलवा रहा है ना। तो सिंपल उसे पता है फ्रेंचाइजी से इनकम ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। ओके जी, तो सिंपल है सर, नेटवर्क की पावर समझो। ओके, नहीं तो पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं। ओके जी, और सो आगे का बताता हूँ। ओके, आगे बताते हैं। तो वैसे मतलब क्लियर हो गया इतना, 3 पॉइंट्स बताते हैं डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इन द पॉइंट के अंदर। ओके, और थोड़ा बड़ा चढ़ा के उसे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है, नेटवर्क की पावर क्या होती है उस बढ़ा दो कि आज मुकेश अंबानी उसके पास एक, कह सकते हो उसने रिलायंस का ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला भी जाता है, परमात्मा के साथ सभी जाएंगे सर, ऐसा नहीं आप अकेले हो, सभी जाएंगे। वो छोड़ भी जाता है, उसने नेटवर्क क्रिएट कर दिया, उसने अपने बेटे बेटी को कह दिया मैं तो चला जाऊंगा, तो हर एक से 150-200 रुपये महीने की लेता रही है। समझ रहे हो ना, वो तो उसके बेटे बेटी, मैं कहता हूँ रिलायंस को छोड़कर एक, मैं कहता हूँ मिर्ची बेचना भी स्टार्ट करते हैं मुलायम मुलायम हाथों से। तो सोच सकते हो उसके पास एक इतना बड़ा रिलायंस का नेटवर्क है। तो आप सोच सकते हो वो अकेला मिर्ची नहीं बेचेगा, उसका पूरा नेटवर्क मिर्ची बेचेगा। और आप सोच सकते हो मिर्ची का भी कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है। तो समझो यही है नेटवर्क की पावर, समझो, रियलाइज करो। ओके, कि नेटवर्क छोटी मोटी चीज नहीं होती जी। ओके जी, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, एंड आगे चलते हैं। ओके, एंड आगे का पॉइंट है कि उसे फ्यूचर क्लियर कराओ, उसे फ्यूचर क्लियर कराओ। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है, क्लियर नहीं है मैं तो रिपीट आगे पूछ लेना, इसमें रिपीट आगे पूछ लेना, अभी रिपीट नहीं करना। ओके, तो लास्ट में पूछ लेंगे, थोड़ा सेशन लंबा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो क्योंकि थोड़ा मानिक सर का है, मेरे को पता है वेबिनार आज। ओके, तो परंतु थोड़ा लंबा चलेगा। ओके, तो जिसको सुन रहना है वो रह सकते हो, नहीं तो जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस बिटवीन। अब सेकंड पॉइंट आता है फ्यूचर क्लियर कराओ। फ्यूचर दो तरह से क्लियर कराना, लिख लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो जो सब कुछ बता रहा हूं ना आज, सच बता रहा हूँ, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर इंप्लीमेंट कर लिया ना, आप एक बिगिनर पे इंप्लीमेंट करके देखना, पहले रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मैं अब से नहीं, मेरे हर डाउनलाइन पे ये यूज करता हूँ, और मेरे है डाउनलाइन, उनको पता भी होगा ये सब, हर किसी को मैंने बोला है, उनके याद है, तो वो भूल गए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो उनकी, तो सिंपल है, एक्सटर्नल इंटरनल फ्यूचर क्लियर कराओ। पहले करा दो एक्सटर्नल, मतलब बाहर का फ्यूचर, फॉरएवर से बाहर का फ्यूचर उसे क्लियर करा दो। कि सर सिंपल है, आप पहली बात तो ये क्लियर कर लो, मैं आपको थोड़ा फ्यूचर क्लियर कराने जा रही हूँ। ओके, ये आप पहले दिन में नेटवर्क मार्केटिंग का क्लियर करा सकते हो। ओके, एंड सेकंड डे ये क्लियर करा सकते हो। ओके जी, फ्यूचर फर्स्ट डे में नेटवर्क मार्केटिंग वाला पॉइंट क्लियर करो, पूरा 30-40 मिनट निकल जाएंगे, मैं निकाल देता हूँ बड़े आराम से। एक स्टोरी सुनाता हूँ, डेली एक स्टोरी, एक नहीं मैं तो दो दो तीन तीन सुना डालता हूँ, झूठ नहीं बोला, मेरे डायरी में आज की डेट में आपको देख के बता देता हूँ। मेरी याद जरूर है, मैं देखता नहीं हूँ। ओके, परंतु मेरे चॉइस स्टोरी है मेरे पास, चॉइस स्टोरी प्लस एग्जाम्पल चॉइस। सो सकते मैं एक एक दिन दो दो दिन तीन सुनाता हूँ बड़े आराम से, कहाँ से आई ये सारी, यूट्यूब से बड़े आराम से देख लिखी है। तो क्या मेरे को सिंपल जरूरत है नॉलेज की, जरूरत है अभी भी, ध्यान रखना। ओके, सो फ्यूचर क्लियर करा दो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओके, उसे पूछो कि सर, देखो मैं आपको जो क्लियर कराने जा रही हूँ उसका एक मोटिव एक ही है। ओके जी, कि सर आज के टाइम यूथ ये तो सोच लेता है कल क्या करना है, परसों क्या करना है। ओके जी, एंड अगले दिन क्या करना है, परंतु ये क्लियर नहीं है उसे। ओके, आगे करना क्या है, मतलब 5 साल बाद, 4 साल बाद वो होगा कहाँ पे। तो ये नहीं सोच पाता कि 5 साल या 6 साल बाद होगा क्या। तो वही मतलब
कैलकुलेशन करके चलो लाइफ को तुक्कों से मत चलाओ, अपनी जिंदगी को थोड़ा कैलकुलेट करके चलो कि भैया तू क्या हो सकता है तेरी लाइफ में, जो आज सपने तू सोच रहा है कि कंप्लीट भी होंगे आने वाले टाइम में तेरे। ओके जी, तो मेरा ये फ्यूचर कराने का एक ही मोटिव है सर। ओके, तो इस पॉइंट को पहले समझ लो, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं इतना। ओके, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसके याद नहीं रहता। ओके, तो बस एक्सटर्नल इंटरनल याद रख लेना, इतना रह जाएगा। उसे क्लियर कराओ कि सर आज तक आपने स्टडी में कितने पैसे लगा दिए हैं। ओके, उसने 1 लाख रुपए भी लगाए, 2 लाख रुपए भी लगाए, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 लाख रुपए भी लगाए, कोई टेंशन नहीं है। सर मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए आपने लगा दिए, अभी भी आप स्टडी चल रही है, आपकी सेकंड ईयर चल रही है, जितनी ज्यादा उसकी स्टडी करी उसमें उस पर्सन हमारा फायदा है इस पॉइंट को क्लियर करने में, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे लगाए। उसने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए लगा दिए। सर अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है सर। मेरा मानना है, मानना नहीं है, हर कोई कहता भी है कि नेट कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में 3% का रेशियो चलता है, क्योंकि हमारे जैसे हमारे एक स्टेट है। ओके, हमारे स्टेट में पीछे से एक रीट के एग्जाम निकले थे, कहाँ पे मैंने देखा था कि मतलब 16,30,000 फॉर्म फिल हुए थे, और भर्ती कितनी थी, भर्ती थी 30,000, जिसमें सिलेक्शन कितने का होता है, ज्यादा 15 या 20 हजार, 15 या 20 हजार का सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो ना, 15 या 20 हजार का सिलेक्शन होता, सिर्फ बाकी के क्या झुंझुना बजाएंगे, उनको तो जॉब चाहिए ना कुछ, बैठे तो नहीं रह सकते कहीं ना कहीं। तो सिंपल है सर, 3% लोग होंगे, मैं आपसे दुआएं करता हूँ दिल से, आप 3% लोगों में आ जाओ। ओके, परंतु मैं कहता हूँ ऐसा भी तो हो सकता है 97% लोगों में आ जाओ, हो सकता है ना। मैं कहता हूँ 3% लोगों में आ गए, आप कितनी सैलरी होगी आपकी, 30,000, 40,000, पर्सन बोलता 50,000 भी होगी, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। आपकी यहाँ पे जो पर्सन आएगा बोलता 50,000 हो जाएगी, सिंपल। 50,000 भी बहुत कम होगा, 40,000 इनफ होती है स्टार्टिंग की। कोई गवर्नमेंट जॉब इतना हाईएस्ट वाला नहीं आएगा, हाईएस्ट वाला जो होगा पर्सन, पहली बात तो आएगा भी नहीं, आएगा तो उसे ये पॉइंट क्लियर करना, थोड़ा बहुत भी क्लियर करोगे चल जाएगा, क्योंकि आईएएस ऐसी जॉब है जो इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, थोड़ी उसकी सैलरी ज्यादा है, उसकी 70,000 होती है ओके स्टार्टिंग में। एंड उसके मतलब 40,000 होगी आज के टाइम। नॉर्मल फैमिली घर कितने में चलता है कितने में चलता है, वो बोलेगा सर चल जाता है 20-30 हजार में तो चल ही जाता है सॉरी 20-30 हजार में तो चल ही जाता है। तो सर 20-30 हजार तो रुपए आप चल जाता है, तो 30,000 आपके घर में लग गए, और कहते हैं आप एक यार मैच्योर्ड पर्सन हो, तो आपके पर्सनल खर्चे भी तो होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, 5,000 उसमें पर्सनल खर्चे होंगे, बचे कितने, 5,000, बचे कितने, 5,000 5,000 रुपए बच गए। ओके, तो कहने का मतलब है, अरे यार गला बैठ रहा है मेरे, एक मिनट रुको पानी पी लेता हूँ। 5,000 रुपए बच गए, तो आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो अपनी स्टडी पे, जो 5 लाख रुपए लगाए हैं, उनको उतारने में आपको कितना टाइम लगेगा सर, मल्टीप्लाई कर लो कितना टाइम लगेगा। 5,000 एक महीने के बचाते हो तो पूरे साल के होते हैं 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई कर लो कितने से, ओके जी कितने से कर लो, और जितने आपने 5 लाख लगाए, तो मिनिमम टू मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 से 6 साल लगेंगे आपको पैसे तारने में। और भगवान ना करे इस टाइम पीरियड में, भगवान क्या करेगा, अब आने वाले टाइम बेरोजगारी और बीमारियों का ही है, तो कोई बीमारी आ गई, कोई बीमारी आ गई तो क्या करोगे सर, है जी। आपके लग गए 1,00,000 1,50,000, तो 5-5 हजार की फुल्ली बचा रहे हो आप हर महीने, वो तो जाएगी ना सर। ओके जी, वो तो जाएगी ना। ओके, तो कहने का मतलब है वो कुछ नहीं होगा। ओके जी, तो कहने का मतलब सिंपल है, कुछ नहीं होगा। तो सर सिंपल बात बोल रहा हूँ कि आप आज क्या कर रहे हो ना, वो उससे आपके पूरे फ्यूचर डिसाइड करता है। ओके जी, और मैं कहता हूँ, ओके जी मैं कहता, एक सेकेंड, आज क्या कर रहे हो उससे पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो सिंपल, अगर आपके पास उस समय पैसे नहीं हुए तो क्या करोगे सर, क्योंकि आज आप श्रीलंका की हालत देख रहे हो। ओके जी, कहीं ना कहीं पूरी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ी पड़ी है उस देश की। अगर भगवान ना करे, ऐसे भगवान क्या करेगा, आने वाले टाइम भूखमंगी कभी भी आ सकती है। इंडिया में पीछे से की महामारी आई थी, बहुत मरी, तो चलो उस टाइम तो हमारी इंडिया की महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने चून के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, ओके जी आटे के डिब्बे में पैसे छुपा छुपा के रख रखे थे, उसकी वजह से रियल महामारी आई थी सर। आपको पता है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, नेट पे देख लो, कहीं भी बच लो, ओनली फॉर इंडियन महिलाओं की वजह से इंडिया की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई थी ना, हर देश भुखमरी में आ गया था। वो तो वो बाहर के देश थे जिन्होंने अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ा लिया। अगर अगर इंडिया उस आर्थिक स्थिति में मर जाता है ना, शायद ही आज उठ पाता है। तो आज तो ऐसी महिलाएं भी नहीं हो, तो सबसे पहले सीधा उड़ाती है, तो बचाएगा कौन हमें।
बचाएगा कौन, कोई नहीं बचा सकता ना। तो सिंपल है, जो भी उसका नेम है, ओके, तो विनीत जी जो भी उसका नेम है, तो सर फ्यूचर क्लियर करो कि आज आपका डिसाइड करता है कि आपको फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर आज फॉरएवर में आ जाते हो, ओके जी, मैं अब कहता हूँ आप देख सकते हो आप किस प्रॉब्लम में फंस सकते हो, उससे पहले पूरा खत्म कर दो कि वो डर जाए बुरी तरह, ओके जी। डरता है यार, मैंने डराया कि हर पर्सन को मैं डरा देता हूँ, सही बता रहा हूँ, ओके जी। तो पूरा डरा दो। तो सर अब क्या करना चाहिए आपको, तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप, कहने का मतलब है कि अगर आज अगर फॉरएवर में कंटिन्यू करते हो, 1 साल की, मैं कहता हूँ फॉरएवर में 3 साल की डिग्री होती है, 1 साल की भी डिग्री करते हो, तो सिंपल है, जो ऑलरेडी एक एक साल दे चुके हैं, आज वो देखो किस लेवल पे है। मानिक सर 4 साल दे, मानिक सर की 4 साल के अंदर उनको 1.5 करोड़ का घर में मारे, प्लस में 50 लाख की गाड़ी आ चुकी है, 50 लाख की गाड़ी आ चुकी है, कहीं ना कहीं उसने 2 करोड़ रुपए बड़े आराम से छाप लिए, रोड आए भी होंगे काफी, 3 करोड़ रुपए छाप लिए कहीं ना कहीं। अब 4 साल के अंदर वो 3 करोड़ कमा सकता है, 50-50 की लाख की गाड़ी खरीद सकता है। सर आप अगर 4 साल कंटिन्यू करते हो, क्या आप 10 लाख की भी गाड़ी परचेज नहीं कर सकते, 50 लाख का भी घर नहीं बना सकते? डेफिनेटली कर सकते हो ना। तो सिंपल है, हमको बस सिंपल है, आपको थोड़ा फ्यूचर दिखाना चाहता था या चाहती थी कि आप कहाँ तक हो सकते हो कि आने वाले 5 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ फ्यूचर का? ज्यादा पॉइंट नहीं है मेरे पास, कुछ 1-2 पॉइंट हो रहे हैं, ओके, वो ज्यादा बड़े भी नहीं है। 3 मेजर पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट, ओके, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस बिटवीन, और सेकंड पॉइंट है फ्यूचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आप, मैं नाम बता रहा हूँ हेडिंग का, आप इन्हें खुल के एक्सप्लेन करो जितना कर सकते हो, ओके। थर्ड पॉइंट है वाई, बहुत ज्यादा मैटर करती है वाई। 2 दिन तक ये गाइड करना है, तीसरे दिन आपको पर्सन को मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज तीनों बताने ही बताने थर्ड डे में। 1200 आने के बाद तीसरे दिन, समझ रहे हो, पहले दिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला माइंडसेट, सेकंड डे ये जो मैंने बताया फ्यूचर क्लियर करो, बड़े आराम से 30-40 मिनट निकल जाएंगे। थर्ड डे से मार्केटिंग प्लान, कंपनी प्रोफाइल, ये सब कुछ क्लियर करो, ओके। और फोर्थ डे थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दो, स्टोरी सुना दो, और फिफ्थ डे उसे क्या बताओ, ओके, फोर्थ डे में बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, फोर्थ डे उसे क्लियर करो वाई का टॉपिक, वाई का टॉपिक क्लियर करो कि सर आप प्लेटफॉर्म तो उसे पहले ही पूछ लो करना चाहते हो, सर आपको 3-4 दिन प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करते हो चुके, आप चौथा दिन चल रहा है आपका, अब क्या लगा, क्या सीखा कि फॉरएवर करना क्यों चाहता हूँ, छेड़ो बात को, इस बात को छेड़ो, पहले डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाना है, पहले उससे निकलवाना है, फिर खुद बोलना है कि सर आप करना क्यों चाहते हो, ऐसे क्या देखा फॉरएवर, वो थोड़ा बहुत बोलेगा, वो बोलेगा, इधर उधर छांटेगा अपनी शानबंती, ओके। तो उसके बाद खुद का बात छेड़ो कि सर वाई बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि कहते हैं ना इंसान की जब WHY क्लियर होती है ना, क्यों करना है, तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। वहां पे टॉपिक क्लियर करो, वो केदारनाथ वाला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो कि सर फॉर एग्जाम्पल आपको केदारनाथ जाना है, जम्मू जाना है, बिहार से जम्मू जाना है, राजस्थान से जम्मू जाना है, कहीं से भी जाना है, तो आप कैसे जाओगे, बाइक के थ्रू, वो बोलेगा बस के थ्रू, बस का एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रेन के थ्रू, ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर फ्लाइट से, फ्लाइट फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, वो बोलता है सर फ्लाइट के पैसे नहीं है, वो वहीं पे रुक जाता है कि सर मैं ना बस से जाऊंगा, बस का कैंसिल हो गया, तो सर मेरे पास तो पैसे नहीं है ट्रेन के, और कार बुक भी नहीं कर सकता। सर जाना जरूरी है, कैसे भी जाओ, आपको धोख लगा रखी है केदारनाथ के धाम पर कि मेरे को इस तारीख से मैं घर से निकलूंगा, उस तारीख को पहुंचना जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बातें, या फिर ऊपर से जा रही है इतना जो मैंने समझा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ जी, बोर हो रहे हो तो क्या कर सकते हैं, सुनना पड़ेगा भैया, नॉलेज है। अरे बोर तो हो रहे हो तब तो सुनना पड़ेगा, सिंपल है, ओके। चलो थोड़ा नाश्ता पानी कर आओ ओके जी। तो चलो कोई इश्यू नहीं, तो घर बाद में जाके करना, अभी इतनी जल्दी थकने वाले नहीं हो, सभी हो अच्छे खासे, ओके, तंदुरुस्त हो। तो कहने का मतलब है कि उसे फिर क्लियर करो कि सर है ना, मतलब आपको जाना है, कैसे जाओगे, वो बंदा बोलता है सर मैं नहीं जा पाऊंगा, जाना जरूरी है सर, कैसे भी जाओगे, वो बोलेगा बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, फिर वो लास्ट में उसे ले आओ पैदल जाने तक ले आओ, पैदल या बाइक तक ले आओ कि सर पैदल जाऊंगा मैं। जाओगे ना, क्यों जाओगे, आपको जाना क्लियर था, क्यों जाना है वो क्लियर था, आपने मेरे से नहीं पूछा कि सर मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं मैं, आपको खुद को, आपने खुद ही बताया सारे सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ये क्लियर था कि मेरे को जानना क्यों है, ओके जी, तो आप ऑटोमेटिक जाओगे। तो सेम टू सेम सर, वाई क्लियर थी आपकी, तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपका एक बच्चा है फ्यूचर के अंदर, बुरा मत मानना सर, माइंड में मत लेना जी,
माइंड में मत लेना इस बात को कि उसकी मतलब उसका चोट लग जाती है कहीं ना कहीं अच्छी खासी, तो उसे ब्लड चाहिए होता है, बॉम्बे ब्लड, जो इंडिया के 3%, वर्ल्ड के 3% लोगों के पास है वो ब्लड। ओके, एंड उस ब्लड की नीड होती है। डॉक्टर कहता है 3 से 4 घंटे के अंदर वो ब्लड नहीं लाते हो तो आपके बेटे की जान भी जा सकती है। ओके जी, आपके बेटे की जान भी जा सकती है। तो सर वो ब्लड आप उस अपने बेटे को लाके दोगे नहीं लाके दोगे? अपने बेटे के लिए लाके नहीं दोगे ब्लड? लाके दोगे ना? सर वो बोलता है बंदा नहीं लाके दो, सर आप उस समय किसी के बाप हो, किसी की माँ हो, आप हर बंदा बोलेगा मैं लाके दूंगा। जो नहीं बोलेगा हो ही नहीं सकता यार, मैं मानता ही इस चीज को, कोई नहीं बोलेगा नहीं लाके दूंगा, लाके देगा हर बंदा। सर क्यों लाके दो? आपकी वाय क्लियर है कि नहीं लाके देना, बेटे की जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो सिंपल, आपको ये भी क्लियर होना जरूरी है। अगर आपने फॉरएवर को कंटिन्यू नहीं किया ना, तो आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ रह जाएगी, आप जिंदगी में कुछ नहीं होंगे। आज आपके जो सपने, वो सपने के सपने धरे रह जाएंगे। ओके जी, जो जिंदगी में आपने अभी तो इस आपने प्लेटफॉर्म पे जो कुछ सीखा है, वो सिक्का का सिक्का, चलो वो जरूर काम आ जाएगा। आज घर में 1500 की तंगी चल रही है, वो आगे आने वाले टाइम में तंगी चलेगी। आज आपके माँ बाप ने एक छोटी मोटे, एक कह सकते हो कि ऑटो रिक्शा और बस में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। जिस घर में आपको खिला पिला के पैदा किया था, उस घर में पूरी जिंदगी उनकी निकल गई और उनकी मृत्यु भी उसी घर में हो जाएगी। तो क्या आप ऐसा ही चाहते हो सर? ऐसा ही चाहते हो मैम? नहीं चाहते ना। तो सिंपल, अब आपको फॉरएवर करना चाहत नहीं, आपकी जरूरत बन गई है मैम। सर आप नहीं करे ना तो आपकी लाइफ है वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने अब सपने देख लिए हैं। अब वो सपने पूरे नहीं होंगे, आप उठ नहीं, बैठ खड़े भी नहीं हो पाओगे, आपकी आग लगेगी नीचे से। समझ रहे हो ना? नीचे से आग उठेगी कहीं ना कहीं। ओके जी, तो पूरा ईगो हर्ट कर देना यार। पर्सन आपकी बातों में खो जाना चाहिए, जैसे आप अभी मेरे बातों में खो गए, बहुत से पर्सन मैं देख रहा हूँ जैसे। ओके, तो सेम टू सेम पर्सन है ना, तो आपकी बातें ध्यान में रहे, उसे किसी की बातें ध्यान में ना रहे। समझ रहे हो ना? तो ये पॉइंट भी क्लियर करो थोड़ा। 3 पॉइंट बताए हैं मैंने अभी तक। ओके, और समझ में आप तक थोड़ा आगे चले थोड़ा फिर समझ में आया? ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। तो 3 पॉइंट्स बताए मैंने। ओके, सो आगे थोड़े पॉइंट्स तो नहीं है, मेन पॉइंट मेरे यही है। ओके, मैं इन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ इन पॉइंट्स को। हर कोई मेरा कैसा ही माइंडसेट का पर्सन हो, कैसा ही माइंडसेट, उसकी सोच कैसी हो, कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाली हो, उसकी बिजनेस वाली हो, जो माइंडसेट वाला हो, 3 पॉइंट में किसी भी हालत में उसको क्लियर करता हूँ। कैसे भी मर पिच के उसका क्लियर करता हूँ, मैं करता ही करता हूँ। वो मेरे से बात करे या ना करे, मैं जबरदस्ती करता हूँ 3 पॉइंट क्लियर। ओके, बाकी की कन्वर्सेशन आपको एक्सटर्नल पॉइंट बता देता हूँ मैं थोड़ा। ओके जी, 4 पॉइंट हो चुके हैं, ये वेरी 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 मस्ट है। ओके, फोर्थ पॉइंट है कि आप लिखना चाहो, जैसे आज मैंने क्लियर किया था कि सर इस प्लेटफॉर्म को हम करना क्यों चाहते हैं। 4 दिन का मैंने बता दिया, 4 दिन कैसे गाइड करोगे पर्सन को। और मेरे अकॉर्डिंग पर्सन को 5 या 6 दिन लिख के चलो, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन। 7वें दिन 2C प्लान दो या छठे दिन दो, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लेके चलो मेरे अकॉर्डिंग बस। ओके, और 5वें दिन का बता देता हूँ, छठे दिन का बता देता हूँ, दोनों दिन का बता देता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत मैं पॉइंट बता देता हूँ दोनों का। 3 दिन का मैंने बड़े बड़े पॉइंट बता दिए अच्छे खासे। ओके, तो थोड़े मैंने इनमें भी काटे नहीं है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया इसकी वजह से। तो वाह गुरु जी, थैंक यू भैया, नॉलेज आई। ओके, चलो अच्छा कुछ सीखने को मिला। तो फोर्थ पॉइंट है कि सिंपल है सर, हम इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं, क्या रीजन है? इस प्लेटफॉर्म को ऐसा क्या देखा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो? ऐसा क्या देखा कि इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हो? सर मैं आपको बताता हूँ, आज आप इस प्लेटफॉर्म को किसी कारण से भी कर रहे हो, 3 पॉइंट्स है जो इस प्लेटफॉर्म को हम कंटिन्यू करते हैं अगर हम एक बड़े लेवल पे जाते हैं तो। ओके जी, फर्स्ट थिंग पैसिव इनकम, सेकंड थिंग सेल्फ ब्रांड बनाना खुद को, थर्ड थिंग खुद के नाम को प्रमोट करना। फर्स्ट थिंग पैसिव इनकम, सेकंड थिंग सेल्फ को एक ब्रांड बनाना, थर्ड थिंग खुद के नाम को प्रमोट करना। आज मानिक सर है, पैसिव इनकम ले रहे, ब्रांड एक नंबर से पूरी गेम चेंजर्स में, आज फॉरएवर में हर कोई बंदा उसको जानता है। ओके, और नाम तो प्रमोट ऑलरेडी हुआ वो पड़ा है उस बंदे का। तो कहीं ना कहीं 3 चीज आती है सर, पैसिव इनकम बहुत ज्यादा पॉइंट है, ये पॉइंट उसे क्लियर करो। किसी फॉर एग्जांपल पैसिव इनकम तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसे क्लियर कर दोगे, कोई एग्जांपल दे दो। जब तक काम करते हो तब पैसे आते हैं, जब तक नहीं करते हो तो नहीं करते हो तब भी पैसे आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सर पैसिव इनकम ऑल प्लेटफॉर्म में भी आती है, मतलब इस प्लेटफॉर्म की सबसे बढ़िया पैसिव इनकम है। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हो, आप अपने नीचे करने का मतलब है कि
एक आप किसी बच्चे को सिखाते हो, उससे आप कम्युनिकेशन स्किल के टीचर हो, आप किसी बच्चे को सिखाते हो और उससे आपको 1000, 1500 या 3000 रुपए मिलते हैं, आप एक महीना जीत जान देते हो, उस पर मर पिच के उसे सिखाते हो, आपको तो 3000 एक बार ही मिलेंगे ना, आगे मिलेंगे कभी? आगे मिलेंगे क्या उसको? नहीं मिलेंगे ना आपको आगे उससे पैसे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो सर सिंपल है, अगर वही बात आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने डाउनलाइन को सिखा दी, वही कम्युनिकेशन स्किल, वही बोलने की कला, वही कन्वर्सेशन, वही एक एक्सटर्नल इंटरनल जो भी स्किल्स हैं वो अपने डाउनलाइन को आपने सिखा दी, एक बार टाइम लगेगा उसको कमर पिच के मैनेजर बना दो, 1 लाख रुपए कमाएगा, और मैनेजर बन गया तो आपको भी उससे 1 लाख रुपए आएगा। ऐसे कर करके उसकी इनकम कहीं ना कहीं 10 लाख कराना फॉरएवर मैनेजर बनने के बाद बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर करना चाहे तो। आप उसने इनकम आपने उससे 10 लाख करा दी तो आपको 10, एक सिंपल है कहीं नहीं कहीं आपका उसका कह सकते हो तो 10 लाख का कम से कम 3-4 लाख रुपए तो आपका आएगा ही आएगा, 3 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा, वो बंदा 10 लाख कमा रहा है तो समझ रहे हो ना, डेफिनेटली आएगा। तो सर सिंपल है, अब आपने एक ही बंदा तो नहीं रखोगे ना सर, आप 1-2 को कराओगे, 3 को सिखाओगे, 5 को सिखाओगे, 10 को सिखाओगे, ऐसे करके 10 कर दिए, और मैं ज्यादा नहीं कहता एक बंदे से 1 लाख भी आ रहे हैं, तो 10 से कितने हो गए? 10 लाख। ऐसे ही आपने 100 बंदे कर दिए, कितने हो गए? कितने हो गए? 100 हो गए सारे, 1 करोड़ हो गए। ओके, 1 करोड़। ओके, और ऐसे आपने 1000 कर दिए, कितने हो गए? 100 करोड़। कितने आपने? 10,000 कर दिए, 1,000 करोड़। तो सर क्या सिंपल है, वो बंदा स्टार्टिंग वाला 10 लाख भी रहेगा क्या? आपकी इनकम तो 10,000 करोड़ होगी, उसकी भी नहीं बढ़ेगी क्या? उसकी तो इनकम बढ़वाओगे ना। तो ये है पैसिव इनकम आपको, इसके लिए लोग मरते हैं यहाँ पर, इसके लिए लोग आज मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर, मेरी खुद का एग्जांपल दो आप सभी। सर मैं बता रहा हूँ, मैं आज जरूर मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरी एक्टिव इनकम के लिए तो रात दिन मेहनत कर ही कर रहा हूँ, तो मैं आने वाले मेरी पैसिव इनकम के लिए भी काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ में आया? और सर देखो सेल्फ ब्रांड, आप ध्यान रखना सर कि स्टार्टिंग मेरी जरूर इस प्लेटफॉर्म से हुई है, एंडिंग कहाँ पे होगी मेरे को भी नहीं पता। स्टार्टिंग आपकी भी जरूर इस प्लेटफॉर्म से हुई सर, आपकी एंडिंग कहाँ पे आपको नहीं पता। आज मानिक सर खुद का एक सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, खुद उसमें सिंगर है, खुद इसमें आर्टिस्ट है, खुद उसमें एक्टर है, वो लेट हो गया, डिले हो गया, परंतु आएगा सर का रियलिटी में आएगा सॉन्ग, उसमें खुद सिंगर है वो। तो क्या वो आर्टिस्ट सिंगर नहीं बन रहे? सर ये प्लेटफॉर्म आपको बॉलीवुड में ले जाएगा, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, आप जहां जाना चाहो ले जा सकते हो, पर तो स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो। ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये। ओके जी, तो सिंपल है सर, क्लियर कर लो कैसे क्या है। ओके, एंड बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, अब आपकी चॉइस, आप इसे करना चाहते हो तो ध्यान मत रखना आपकी एक गलती से क्या पता आपकी एक प्लेटफॉर्म यहाँ हाथ से निकल जाए, तो ऐसा कभी सोच के भी मत कर देना। और सोच के देखो, आप ऐसे एक गलती कर दो और आपको ये प्लेटफॉर्म करने का मौका हाथ से निकल जाए तो फिर कैसा फील करोगे? अरे सर उसे रियलाइज कराओ यार, उसे डर लगना चाहिए, अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, अरे सर बुरी हालत हो जाएगी सर, वो कल बोलेगा, तो उसे रियलाइज कराओ वहां पर। समझे सभी? मैंने 5वें दिन का भी माल दे दिया आपको। ओके, अब छठे दिन क्या माल देना है? ओके जी, छठे दिन आप थोड़ा बहुत बाहर की बातें सिखा सकते हो, प्रेजेंट सिचुएशन बता सकते हो कि सर मार्केट की आज की सिचुएशन क्या है, बाहर जो मिल पा रही नहीं मिल पा रही, छोटे मोटे एग्जांपल दो। ओके, कि सर मतलब कहने का मतलब है कि ये आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि आज के टाइम इतने इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी ज्यादा तक पढ़ाई करी है, एक बाप अपने बेटे पर पूरी जिंदगी की इनकम लगा देता है, कि आप उसी विश्वास से एक बेटा अपने बाप को कमा के दे सकता है? नहीं दे रहा सर, 10 से 15 हजार रुपए कमाता है। हर कोई कोई तो वो भी नहीं कमाते, क्यों नहीं कमाते? उनको बचपन से यही सपने दिखाए, बेटा तेरे को कुर्सी वाली जॉब मिलेगी बेटा, और वो बेटे को तो यही सपने में खोया, बेटा कुर्सी वाली मिलेगी तेरे को, तो और कौन सी करनी नहीं है, और वो भी उसे अचीव नहीं होती कहीं ना कहीं। समझ रहे हो जी? तो सिंपल है सर, तो अब क्लियर कर लो आपको करना क्या है, और यहाँ पे उसे स्टोरियां याद दिलाते रहो, बंदर बनना है या बंदरी बनना है। अब वो BMW वाली स्टोरी याद है ना सर आपको? याद है? भूल गए? याद है सर। बंदर वाली स्टोरी याद है? भूल गए? याद है। उसे बोलने मत दो एक भी चीजें। ओके, ये सारी चीजें उसे याद दिलाओ कहीं ना कहीं। ओके जी, तो ये सारी चीजें क्लियर करो उसे कहीं ना कहीं। ओके, काफी सारे इस वर्षन भग भी चुके हैं। ओके, शायद मैं रिकॉर्डिंग बोला ना, मैं यूट्यूब पे डालूंगा ही नहीं इसको, मेरे से जिस पर्सन को चाहिए मैं कहने का मतलब है पर्सनली सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि भैया बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, नेट बहुत फूकेगा। ओके, तो मैं डालूंगा ही नहीं इसको।
अब क्या करेंगे बताओ। ओके सो ये क्लियर करो। ओके एंड थोड़ी बहुत बातें भी क्लियर करो, और डेली एक स्टोरी, डेली एक स्टोरी आपकी एटलीस्ट पर्सन को सुनानी है, उसको अच्छी लगे या ना लगे। स्टोरी एक ऐसी चीज है हर किसी पर्सन को अच्छी लगती है, ना लगती है ना उसको भी अच्छी लगने लग जाएगी अगर आप सुनाना स्टार्ट करोगे तो। समझ रहे हो ना? तो आप डेली एक स्टोरी सुनानी है। मैं बहुत सी स्टोरी है, मैं आपको भी बता देता हूँ, 6 दिन की 6 स्टोरी तो मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल एक तो देखो, आपको पता है सबसे पहले कुत्ते और वो वाली क्या बोलते हैं, कुत्ते और वो बंदर वाली पहली स्टोरी, कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के। ओके, और दूसरी स्टोरी है मेंढक और मछली वाली। ओके, या पहले दूसरे दिन सुनाओ। तीसरी स्टोरी है, ओके जी, तीसरी स्टोरी सुना सकते हो दो मेंढक वाली, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एटीट्यूड, दो मेंढक वाली। नहीं पता अपने अपलाइन से पूछ लेना, वो बता देंगे, ये यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगी, काफी टाइम लगेगा स्टोरी सुनाऊंगा तो। ओके जी, दो मेंढक वाली। ओके जी, थर्ड स्टोरी, अच्छी अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, मेरा याद काफी है। थर्ड स्टोरी सुनाओ उसे। ओके जी, वो राम एंड श्याम वाली, अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं किया था। राम एंड श्याम, जिसको जिसकी भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। ओके, फोर्थ स्टोरी, फिफ्थ स्टोरी सुनाओ वापस से, वो मूर्तिकार वाली। नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछ लेना, या यूट्यूब पे डाल देना, तुरंत आ जाएगी। जो हेडिंग बता रहा हूँ, ये हेडिंग डालते यूट्यूब पे आ जाएगी, मूर्तिकार वाली। 5 स्टोरी हो गई है जी। और बहुत से एग्जाम्पल दो यार, स्टोरी और बताऊं क्या? एक स्टोरी आप सुनाना चाहो तो सुना सकते हो, मैं कह रहा हूँ पूरा 20-25 मिनट लगेंगे उस स्टोरी को सुनाने में। ओके, वो एक राम और श्याम वाली है, शायद मैंने एक बिगिनर के सेशन में मैंने वो स्टोरी सुनाई थी, बड़ी प्यारी थी, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट हिला के रख देती, किसी को याद है तो। ओके जी, नहीं याद है तो एक दिन बिगिनर का सेशन में लगा दूंगा, फिर से सुना दूंगा उनको। ओके, उस दिन रिकॉर्ड भी कर लूंगा मैं, सुन लेना आप। ओके, हो सकता है तो कल ही लगा दें, टाइम मिला तो। ओके, बड़ा अच्छा क्लियर होता है उससे मार्केटिंग। ओके, तो सुन लेना। ओके, वो बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं मैंने स्टोरी सुना रहा हूँ। 5 बता दिया बहुत है, ये भी सुना दो, इतनी बहुत है, बताई किसी ने नहीं बताई ना, ये भी सुना दो चलेगा। ओके जी, तो क्लियर हुआ सब कुछ। ओके एंड ये सारा डाटा अब तक क्लियर हो जो बताया मैंने अब तक, बताओ यस या नो। क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, और 4 दिन के, एक दिन आप मार्केटिंग कंपनी प्रोफाइल क्लियर करोगे 5 दिन के, और 5वें दिन यार थोड़ा बहुत अटपटा कुछ दे देना, एक दिन तो खुद से गाइड कर सकते हो, फिर भी मैं बहुत से पॉइंट बता देता हूँ आपको। ओके जी, बता भी दिए हैं कि एक बाप का सपना और पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, ऐसे वैसे करके बहुत से होते हैं, मैं बताने को बता देता हूँ, मेरे पास बहुत पॉइंट है यार, इतने पॉइंट लिखे पड़े हैं। ओके, मैं देखता नहीं हूँ, माइंड में घुसे पड़े हैं कहीं ना, खत्म नहीं होते हैं। ओके जी, न्यूज स्टोरी तो देखो मेरे पास है, ओके, परंतु सुनाने का टाइम नहीं है ब्रो। ओके, तो परंतु मैं थोड़ा आगे कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, मेन चीज बची हुई है, 10 या 15 मिनट की काम है वो। ओके, फास्ट फास्ट लिखना कुछ, 2 टेस्ट लेने उससे। इन्हें 6 दिन का टाइम पीरियड बताया मैंने, 6 दिन के टाइम पीरियड में एक टेस्ट लेना है, जिस दिन मार्केटिंग प्लान और कंपनी प्रोफाइल क्लियर करो। टेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, पैसे निकलाने की कला। आपको पता है पर्सन छोड़ के क्यों भागता है, पर्सन छोड़ के क्यों भागता है? उसे एकदम से शौक लगता है, और इसमें तो 34,000 देने हैं भाई, मैं तो नहीं करूंगा। अगर आप उसे पहले ही क्लियर करते हो भाई, तेरे थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, पहले से क्लियर कर दो उसे, थोड़े बहुत तो तेरे पैसे लगेंगे ही लगेंगे कैसे करके। ओके जी, अगर आपने पहले क्लियर कर दे तो वो क्यों छोड़ के भागेगा, नहीं भागेगा ना। ओके, तो आप रियलाइज करो, उसके लिए ये टेस्ट है। ओके, टेस्ट का पहला सवाल है कि जी फर्स्ट टेस्ट कर लो आप। ओके, थोड़ा लिख सकते हो, लिख लो, फास्ट लिखो थोड़ा। ओके, तो वैसे तो मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग देने की फुल कोशिश करूंगा। ओके एंड टेस्ट का पहला सवाल है कि उसे बातें बातें में मार्केटिंग प्लान जैसे क्लियर हुआ 3rd डे में, तो चलो सर ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो गया आपको, मार्केटिंग कंपनी प्रोफाइल, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सर देखो उसका नाम श्रीवती जी, मरीवती जी, जो भी उसका नाम है, कि श्रीवती जी, अगर मैं सोच के देखो, अगर आपको मैं अगर 30,000 रुपए देता हूँ या देती हूँ, आप 30, पहला सवाल, अगर आपको मैं 30,000 रुपए देती हूँ तो 30,000 का आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हो? अगर मैं आपको 30,000 रुपए देती हूँ तो 30,000 का ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? बोलेगी ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, जो करना है कर तू। ओके,
जो भी बोल लेगी। तो सिंपल है सर, मैं कहता हूँ 30,000 का एक रेडी भी लगाओगे मार्केटिंग, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। ओके जी, आप ऊपर 30,000 दूंगी ये लिख लो, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, याद रख लो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि सर 30,000 का मैं तो कहता हूँ, अगर एक रेडी भी लगाओगे, इस रेडी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना में पड़े तो क्या करोगे, उसके लिए उस कंट्री का लाइसेंस लोगे, उसका वीजा लोगे, अप्रूवल लोगे, बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी सर आपको। ओके जी, तो कहने का मतलब है आपके लाखों करोड़ तो खर्चे हो जाएंगे, 30,000 तो कहाँ बचे, सिंपल है। अब कोई पर्सन देखो होशियार होते हैं, मेरे को एक लड़की मिली है, ओके, वो वेबिनार में नहीं है अभी तक, उसने मेरे को क्या बोला कि सर मैं ना प्रेस का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, माइंडसेट बहुत अच्छा था उसका कहीं ना कहीं। तभी उसने एक पहला सवाल दिया, मेरे को माइंड में नहीं है, क्रिएटिव माइंडसेट की लड़की थी वो। ओके, तो उनको बोले सर प्रेस का तो कितना बचा लोगे, प्रॉफिट होगा तो नहीं होगा, क्या होता है। पहला पर्सन मिला मेरे को अभी तक 4-5 महीने की जर्नी में, ऐसा एग्जाम्पल दिया उसने। ओके, तो सर सिंपल है, आप देख लो आप कितना, और फॉर एग्जाम्पल आप, मैं कहता हूँ सर 4 कंट्री में अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा है। दूसरा टेस्ट के अंदर दूसरा सवाल, कि 4 कंट्री में इसका अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा है, तो मैं कहता हूँ जब बाहर की इनकम इंडिया के अंदर आएगी तो उसका टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना। इसकी मैं ना फोटो भी खींच के भेज दूंगा, मैंने लिख भी रखा है, एक टाइम बहुत पहले मैंने ग्रुप में भी सेंड किया होगा, न्यू न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन उनको पता भी होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक कंट्री से आपके मतलब अच्छे खासे पैसे आ भी रहे हैं, तो बाहर जब इंडिया की, बाहर की इनकम इंडिया के अंदर आएगी, उसका टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना सर, डेफिनेटली। तो सर फॉरएवर के अंदर बता देता हूँ, आपको ओनली ऑन इंडियन टैक्स लगता है, टीडीएस जो भी आपको आईटीआर फाइल कराने के बाद रिटर्न हो जाता है, वो 1% भी फालतू का टैक्स नहीं लगता है। क्यों, तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी बाहर काम करके देख रखा है। बोल दो सर, और सच में नहीं लगता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, मैं कोशिश करूंगा भैया, सिंपल है, रिकॉर्ड होने के बाद इतनी लंबी रिकॉर्डिंग हो भी ना हो, डिलीट भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। अगर हो गई ना तो राम राम, बल्ले बल्ले, राम राम तो नहीं होगा। ओके, तो इसके भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी रिकॉर्डिंग है, कभी हो या नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग मैंने की, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे इस चीज को। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हो गया सर, मैं कहता हूँ अगर आपकी फॉरएवर में एक कंट्री से 4,000 आ रहे हैं तो, सॉरी 20,000 आ रहे हैं, तो 4 से कितने होते हैं, फॉरएवर में काम कर रहे हो कितने आते हैं, 80,000 रुपए होते हैं। एक कंट्री से काम कर रहे हो तो 20,000 आ रहे हैं। अरे रे रे, सांस भर गया भैया का लिखते लिखते। अरे रे रे, चलो चलो अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, याद आएंगे दिन मेहनत करने वाले। मैंने देखी थी एक टाइम पे सिमरन मैम की वीडियो, वो है ना जो शायद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की 1.5 घंटे की, सिमरन मैम उसमें बोल रहे हैं सर इसका सवाल का आंसर क्या है, पढ़े पागलों की तरह लगे हुए उसमें, मैं देख रहा हूँ लिखने पे, और बोलते भी है सर मैं तो थक गई हूँ, और आज वो स्कॉर्पियो को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्लियर कर लो फ्यूचर है क्या जी। तो सभी होंगे उसमें, तो इसमें हो तो वो तो आने, तो भाई शकल दिखा दो, सच बता रहा हूँ। उस समय दिखेगी ना, ये देखो टीम तो बड़ी होगी होगी, और मैं अकॉर्डिंग आगे बढ़ो तक के दूंगा। अरे बाबा फास्ट वीडियो ऑन करो। सबकी वीडियो ऑन होगी। चलो जी बढ़िया। ओके, सो एक इन कंट्री से 20,000 आने, तो 4 से कितने होते हैं, 80,000 रुपए। ओके, 80,000 रुपए होते हैं, एक कंट्री से 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो 4 से 80,000 रुपए होते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन ये से क्लियर कर दो थोड़ा, हमें घुमा फिरा के मेन पॉइंट पूछना है लास्ट में, वो समझ ना पाए कि ये साला पूछ क्या रहा है, क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल ला रहा है, उसके माइंड में आएगा भी, बस लास्ट में उसको घुमा फिरा के एक चीज पूछनी है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या पूछनी है। फोर्थ पॉइंट उसे बताओ कि सर आप जो काम कर रहे हो ना, वो आज के टाइम पे काम है ना, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है सैलोनी यूनिवर्सिटी, और प्लस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 लाख रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स बिक रहा है, 3 लाख रुपीज का। सोच सकते हो 3 लाख रुपए का कोर्स बिक रहा है, तो सिंपल है सर, 3 लाख रुपए का कोर्स जो आप यहाँ पे पैसों देख के फ्री में सीख रहे हो, आप पैसे दे के सीख रहे हैं, और मैं कहता हूँ वो बच्चे सीख भी रहे हैं, तो 4-5 महीने बाद वो बाहर निकलेंगे, उन्हें एक अच्छे नेटवर्क की जरूरत होगी नहीं होगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2021 में, ओके फॉर एवर बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की कुछ, सॉरी 2021 के अंदर, 2019 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जारी हुई थी, जो गाइडलाइंस 2021 में 28 दिसंबर 2021 को रूल्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो किस रूल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके जी,
और उसी दिन इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरएवर को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बोला है 2021 की। समझ रहे हो, 2021 की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बोला है। मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की, क्योंकि काफी पॉइंट्स मैं अच्छे अच्छे पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं। आप देखना जरूर, थोड़ी लंबी होगी वो मेरे को पता है, एंड कोशिश जरूर करना उसके ऊपर देखने। तो वैसे क्लियर हुआ ये सब कुछ कि सर वो बच्चे बाहर निकले, उन्हें पता चला फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी फॉरएवर है, तो फिर हमारी वैल्यू नहीं होगी, होगी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी ना सर। तो सिंपल है सर, आज कदर कर लो। और जो बिजनेस कर रहे हैं सर, कहते हैं दो ही चीज कमाई जा सकती है, दुआएं कमा लो या पैसा कमा लो। यहाँ पे पैसा, मैं 6th पॉइंट बता रहा हूँ सर, दो ही चीज कमाई जा सकती है, ये तो पैसा या फिर दुआएं। यहाँ पे दुआएं कमाओगे ना, फिर पैसा आएगा घर में। क्योंकि अगर मेरी डाउनलाइन है, फॉर एग्जांपल, आप झूठ ही हो, मैंने हाइप क्रिएट करके बोल दो, बड़ा चढ़ा के पानी पूनी घेर दो उसमें, ओके, कि सर मेरी डाउनलाइन है, उसकी मेरे डाउनलाइन का चेक बना है फॉर एग्जांपल 15-20 हजार का बना है, क्या वो मेरे को गालियां दे रही होगी कि यार इस सर ने तो मेरा चेक बनवा दिया? नहीं दे रही होगी ना सर, दुआएं दे रही होंगी कहीं ना कहीं। तो सर सेम है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे दुआएं कमाते हो तब पैसा मिलता है कहीं ना कहीं। ओके जी, तो बस क्लियर करो सर। ओके, एंड 7th पॉइंट है, बस 1 या 2 पॉइंट है, फिर ये टेस्ट कंप्लीट होगा। ओके, 7th पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। ओके, लिखना जरूर इसको, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताना है। ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल लिख लो, आपको याद आ जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो किसी बिजनेस पर, और आपका अच्छा खासा बिजनेस चला, आपने एक मोबाइल की शॉप कर ली है, 2 महीने तक चलता है, आपको पता चलता है कि सामने आपके अमीर बाप के लड़के ने 10 लाख लगाकर एक शॉप ओपन कर ली है, और आपसे कम प्राइस में वो बंदा मोबाइल धड़ा पे धड़ा सेल कर रहा है, तो आपका बिजनेस क्या होगा सर? वहां पे ठप होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना जी। सिंपल है, टफ होगा ही होगा, लिख के ले लो आप। ओके, तो आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। ओके ओके, एंड 8th पॉइंट है, देखो ये सारे मैंने भी लिखे हैं वेबिनार में, मैंने किसी लीडर से सीखे हैं ये पॉइंट, एक से नहीं सीखे, क्या पता पॉइंट आधा किसी सीखा आधा किसी सीखा, सारा लाके मिक्स पेज कर दिया है। मैंने भी ये सारे लिखे हैं, ऐसे मतलब नहीं सर लिखाए जा रहे हैं, मैंने भी हाथ रंगे हैं, सच बता रहा हूँ। ओके, तब भी आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, तभी नॉलेज है, तभी कुछ बोल रहा हूँ। ओके जी, चलो काफी पर्सन दर्शन करने के लिए आए हैं। ओके ओके, चलो कोई इशू नहीं। ओके, तो 8th पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ओके जी, 8th पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि सर आप 12वीं क्लास में थे, 12th क्लास एग्जाम्पल, मैन हेडिंग लिख लो बस, याद आ जाएगा आपको। 12th क्लास एग्जाम्पल, सर 12वीं क्लास में थे तो आपका फेवरेट टीचर था सर? हाँ था ना, रमेश नाम था उसका। ओके, सर एज क्या होगी सर? 40 साल की एज होगी। ओके, आप कितने साल हुए 12th की हुए सर? अभी पीछे सीख तो की है। सैलरी क्या होगी उसकी सर? 50,000 सैलरी है। 40 साल के अंदर 50,000 में कितनी साल की एज में पढ़ाना स्टार्ट किया होगा सर? उसने 20 साल की एज में पढ़ाना स्टार्ट किया। 20 साल की एज में पढ़ाना स्टार्ट किया। 20 साल के अंदर भूख लगी है भैया, क्या मेरे को नहीं लगी क्या? अब तो सुन ही रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यार, थोड़ी तो सुन, सोच रखो, यहाँ पे टूटा फूटा इंसान हूँ। शरीर मेरा पता है, वीडियो कुछ तो मैंने इसलिए कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा आराम से बैठा हूँ। ओके, ऐसे भी नहीं पागलों की तरह, ऐसे देख सकते हो नॉर्मली बैठा हूँ। ओके, मतलब बस पैर थोड़े ऐसे कर रखे हैं। ओके, तो बस वो ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो करेंगे, ज्यादा तो नेटवर्क इश्यू ना हो जाए। ओके, सो चलो कोई इश्यू नहीं। ओके, तो कहने का मतलब है एक ही है। ओके, सो आगे का प्रोसेस बताता हूँ, है ना? सो 8th सवाल क्या था मैं बता रहा था, वैसे कंप्लीट बता देता हूँ। ओके, एंड 12th क्लास में थे जब, रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 12th क्लास में थे जब, आपके टीचर फेवरेट कौन था, उसका नाम क्या था, उसकी एज क्या थी, उसकी इनकम क्या थी? फॉर एग्जाम्पल उसकी एज थी 40 साल और कमा रहा था 50,000। 20 साल की एज में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 20 साल की एज में पढ़ाना, -20 साल के अंदर उसने 50,000 की एज तक पहुंचा है। अब खुद कैलकुलेटर ऑन करके रखना, और 50 में 20 का डिवाइड कर देना, भाग दे देना, जो भी कुछ आता है। मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ फिर भी। ओके, इतना हम भी नहीं है इंटेलिजेंट। 20 का भाग दे दो, मतलब 2,500 रुपए। नहीं दिख रही होगी आपको, सब कुछ छोड़ो। 2,500 रुपए उसने 1 साल के अंदर बढ़ाए। 2 साल के अंदर कितने हुए?
मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर 2.5 नहीं, हम सीधा 3,000 लेते हैं, 2 साल के अंदर 6,000 रुपए, 3 साल के अंदर 9,000 रुपए। जहां पर मेरी वीडियो ना आए तो मेरे को 1 पे चैट बॉक्स में टाइप कर देना, वन टाइप कर देना, ओके। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर ना है तो। सो 3 साल के अंदर कितने हो गए? 9,000 रुपए। सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मानिक सर को पूरे 3 मंथ्स नवंबर मंथ में कंप्लीट हुए थे, नवंबर मंथ का पे आउट 16 लाख रुपीस को क्रॉस किया था। अब सोच लो कहाँ आपका टीचर, कहाँ मानिक अग्रवाल सर। तो ये क्लियर कर लो, ओके। तो 8th क्वेश्चन, और छोटे छोटे हैं तो छोटे। अब उससे बोलो कि सर अब क्या लग रहा है कि फाइनली आप सक्सेस हो जाओगे इस प्लेटफॉर्म पर। पहला सवाल, मतलब 9th नंबर कर सकते हो इसको। क्या आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे सक्सेस हो जाओगे? बोलेगा हो जाऊंगा। कोई किसी नेगेटिव कर दिया तो क्या बोल लोगे इसको? मेरे को पता आप नेगेटिव नहीं होगे, तो आप बोलोगे क्या उसको? तो किसी बोलोगे क्या वहां पे? तो बोले सर वो बोलूंगा, ओके। 10th, सॉरी 9th 10th 11th नंबर बता रहा हूँ, ओके। सर सपने कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, क्या लगता है? बोलेगा हो जाएंगे। 11 हो गए, ओके। आप फाइनली चलो सपने कंप्लीट हो जाएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है सर, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर वो 30,000 रुपए देने पड़ेंगे तो क्या करोगे? सेम टू सेम यही कॉन्फिडेंस, सेम टू सेम यही आपके अंदर होना चाहिए। सर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 देने पड़ेंगे, अगर बोल दिए ना पर्सन वहीं पे समझ लेना गया आज। बड़ा मस्त पॉइंट बता रहा हूँ आपको, यही कॉन्फिडेंस। अगर सर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 रुपए देने पड़ते हैं तो फिर क्या करते हो? जरूर पीछे डिले बात कर रहे हो, चलो आपको सपने, जैसे 11th पॉइंट कंप्लीट हुआ, चलो सर सपने कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सर सोच के देखो, जस्ट इमेजिन, मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूँ सर, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 रुपीज देने पड़ते हैं फिर क्या करोगे? बोलता है सर दूंगा, बोलता नहीं दूंगा, बोलता दोगे, सर दोगे ना, अच्छी बात है, और नहीं दोगे तो भी अच्छी बात है। तो फिर लास्ट में बात को रफा दफा कर दो, घुमा देनी है तुरंत, घुमा देनी है, पर्सन को बेवकूफ बना देना यहाँ पर, ओके जी। तो उसे बोल देना है, ब्रेक हो रही है, उसे बोल देना है कि सर सिंपल है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि आप फॉर एग्जांपल आप बाइक लेकर निकलते हो सुबह सुबह, बूम बूम बा करते हो, लड़की है तो बाइक स्कूटी निकल निकलती हो सुबह से, आप शाम को घर पे आते हो, मम्मी पापा भी ये सवाल पूछते हैं बेटा कहाँ पे गई थी, आप बोलते सर मैं, मेरे को मम्मी पापा पता ही नहीं है, तो घर वाले थप्पड़ देंगे खींच के, निकलोगे आप वहीं से। समझ रहे हो ना? आपकी वाई क्लियर नहीं थी वहां पर। सब मेरे यही था, आपकी वाई क्लियर कराना चाहती थी, और कुछ नहीं था ऐसा मेरा माइंड में, ओके। फर्स्ट सवाल कंप्लीट, समझ में आया? समझ में आया होगा सभी को, आया होगा, चलो बढ़िया है। अब फाइनल एक सवाल और है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा, ये नॉर्मली छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसकी आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, ये छोटा सा है, ओके। तो ये सवाल है, आप तब पूछोगे, मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज आप मार्केटिंग प्लान क्लियर करते हो उस दिन पूछ सकते हो, और ये जो पूछ रहे हो ये आपको 5वें या 6ठे दिन पूछ सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, मेरे ये थोड़ा याद नहीं इसलिए। हाँ, पहला सवाल है कि फॉरएवर क्यों करना ज्वाइन, फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना है? 5th डे 6th डे क्लियर करते हो, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग प्लान देना है उसको, 7th डे मार्केटिंग प्लान देना है आपको। जैसे 6th डे में आप बात करते हो तो सिंपल है, पूछते हो नाइट को, सारी बात कंप्लीट करने के बाद, थोड़ी बहुत ज्ञान फैलने के बाद, सर सिंपल है, अब मेरे को ये बताओ कि मोनिका जी आप फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? उसके लिए चलो बढ़िया है। पहला सवाल बिजनेस क्यों करना चाहते हो, दूसरा सवाल छोटा छोटा है, बड़ा नहीं है। तो शिव जी लिख लो, है जी। कैसे बैठे हो फटकार के, पेन खत्म हो गई या स्याही खत्म हो गई? है जी, लिख लो, काम आएंगे ये, है क्या? नहीं ये तो खरीद लो, और तो क्या कर सकते हो, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे बोल दूं। ओके, तो पहला सवाल कि फॉरएवर क्यों करना चाहते हो, दूसरा सवाल बिजनेस क्यों करना चाहते हो, तीसरा सवाल बेनिफिट क्या है। छोटे छोटे है जस्ट, मैं आपको लिख लो, एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, लिख लो एक बार। छोटे छोटे, फॉरएवर क्यों करना चाहते हो, बिजनेस क्यों करना चाहते हो, बेनिफिट क्या होगा, थर्ड सवाल बेनिफिट क्या होगा, छोटे छोटे बस। ड्रीम क्या है,
ड्रीम क्या है? चौथा सवाल कर रखिए, चलो अच्छी बात है। करंट प्रोफेशन से जो आज तुम हो ये इससे कंप्लीट हो जाएंगे, करंट प्रोफेशन से ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिफ्थ सवाल, करंट प्रोफेशन से ये कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इनको, आप समझ जाओगे थोड़ा। करंट प्रोफेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो पहले इन पांचों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो सर? ऐसा क्या देखा कि फॉरएवर आपको ज्वाइन करना ही करना है? ऐसी क्या चीज देखी आपने फॉरएवर के अंदर कि आपको ज्वाइन करना ही करना है? ऐसा क्या देखा आप फॉरएवर के अंदर? बोले सर ये देखा वो देखा वो देखा, चलो बढ़िया है। ओके, एंड सर बिजनेस क्यों करना चाहते हो? ओके, बिजनेस क्यों करना चाहते हो सर? ऐसा क्या है बिजनेस और जॉब में, क्या बिजनेस करना चाहते हो? नॉर्मली ये उससे पूछना है। और थोड़े बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर कहते हैं इंसान विदाउट प्रॉफिट के तो एक गिलास भी नहीं उठाता है, विदाउट प्रॉफिट के तो एक गिलास भी नहीं उठाते। आप फॉरएवर करके आपका प्रॉफिट क्या होगा, मतलब क्या आपका क्या क्या चीज मिलेगी आपको जो बाहर नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिलेगी? बोलेगा सर ये वो मिल रहा है, बढ़िया है, मिल रहा है तो अच्छी बात है सर। वैसे सर सपना क्या है, कंप्लीट क्या है, सपना क्या है आपका? बोलेगा सर गाड़ी का है, घोड़े का है। क्या सर करंट प्रोफेशन है जो आज जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आने वाले 5 साल तक कंटिन्यू करते हो, तो क्या लगता है कि आज जो सपना है कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर यही 5 साल फॉरएवर लगाते हो कंप्लीट हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये ड्रीम क्या है, पांच शायद चौथा पॉइंट था उसका क्लियर किया है। फिफ्थ, करंट प्रिपरेशन इसमें ही आ गया कि करंट प्रिपरेशन से आप ये हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, तो सर फाइनली उससे पूछो कि सर क्या लगता है 1 साल के बाद इसी प्लेटफॉर्म से ड्रीम इनकम क्या होगी? ये मैंने बोला छठा पॉइंट। छठा पॉइंट, ड्रीम इनकम क्या होगी आफ्टर 1 ईयर? 1 साल के बाद ड्रीम इनकम क्या होगी? बोलता है सर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी कुछ होगी। तो उससे पूछो भैया। ओके जी, ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 7वां पॉइंट है। ओके, आपकी चॉइस, अगर आप इससे ही समझ जाओगे तो अच्छी बात है कि सर यही जो इनकम है, आप 1 लाख 2 लाख फॉरएवर को भूल जाओ, मार्केट में जाओ, 1 लाख रुपए महीने के कमाने तो लगाने कितने पड़ सकते हैं? बोलेगा सर नहीं पता सर, एक्सपीरियंस नहीं। अरे तुक्के मार दे भाई, कुछ तो मार, तुक्के ही मार दे। बोलेगा 8 लाख, बोलेगा 9 लाख। 1 लाख के लिए मिनिमम टू मिनिमम मेरे को पता है, मैं थोड़े बहुत नॉलेज है मेरे पास, मिनिमम टीम 6 से 7 लाख मिनिमम। ओके, वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में या फिर बर्तनों की शॉप में, क्योंकि इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है, या कपड़ों की शॉप में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। फिर भी 6 से मिनिमम लाख लगाने पड़ेंगे एक, वो भी कोई फिक्स नहीं यार 1 लाख आ जाएंगे, 1 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो सिंपल है सर, कोई बेनिफिट फिक्स नहीं है आपका। अगर मैं कहता हूं अब आ जाओ फॉरएवर के अंदर, पहले ड्रीम इनकम क्या है, छठा सवाल था, बाहर कितने लगाने पड़ेंगे ड्रीम इनकम के लिए? 7वां सवाल, फॉरएवर में कितने लगाने पड़ेंगे? 8वां फाइनल एंड फाइनल टेस्ट का फाइनल सवाल, फाइनल टेस्ट का फाइनल सवाल। सर फॉर बाहर आपको 6 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ यही पैसे आपको फॉरएवर में कमाने हैं तो यहाँ पे कितने लगाने पड़ सकते हैं? बोलेगा सर यहाँ पे तो फ्री का है, कुछ लिखा ना। मैं सर फ्री का है, मेरे को पता है सब कुछ फ्री का है, फिर भी थोड़ा तो बताओ यार, फ्री का वर्ल्ड की बेस्ट। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो, लगाने पड़े तो फिर भी कितने लगाने पड़ सकते हैं, उससे ही पूछो। चलो मैं वो बोलेगा सर, कोई बोल देगा 4 लाख भी बोल देगा, तो कोई बोल देगा, किसी को पता होगा तो 30,000 ही बोल देगा, वो तो पता भी होता है, सही पता है सर 30,000 लगाने पड़ते हैं, मुझे पता है यहाँ पर। ओके, बोलते हैं मुझसे, मेरे को पता है। ओके, सो उसे बोल दो कि चलो, वो कंफ्यूज हो रहा था सर 1 लाख से कम लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे? वो फिर भी कंफ्यूज हो रहा है सर, मैं कहता हूँ 40,000 रुपए, 40,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो क्या करोगे बताओ? करोगे छोड़ के भग जाओगे, गिव अप कर दोगे, बंदर बनोगे, बंदरी बनोगे, क्या करोगे? याद दीवाना है, उसे भूल मनी है। बंदर बंदरी वाली स्टोरी आपको हर एक कदम पे याद रखनी है, बंदर बंदरी वाली बहुत टूसियां करवा देगी आपकी इस स्टोरी में। मैं हर वक्त इस बंदर बंदरी की स्टोरी का एग्जाम्पल होता हूँ, हर वक्त। ओके, बंदर बंदरी वाली स्टोरी से बता रहा हूँ। ओके, सो कि बंदर बनना है, बंदरी बनना है? बोलेगा सर कोशिश करूंगी। कोई बोलेगा सर लगा देंगे, कोई बोलेगा कोशिश तो करूंगी सर, क्योंकि छठे दिन पूछ रहा हूँ ये सवाल डायरेक्ट। ओके,
छठे दिन उसकी पूरी वाय क्लियर हो सकती है। और अब ध्यान रखना, नेगेटिव मत होना आप भी और सेटिस्फाइड मत ना। आप तीसरे दिन जो पहला टेस्ट लोगे ना, उसमें पर्सन ज्यादातर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उस समय उस पर्सन की इतनी वाय ज्यादा क्लियर नहीं हुई है। परंतु उस समय हम ये टेस्ट इसलिए बोलते हैं, उसे बस थोड़ा रियलाइज हो जाएगी कि तेरे थोड़े पैसे लगेंगे। लोग कहते हैं कि सर, लोग कहते हैं कि फिर मंकी बन जाऊंगा क्योंकि 40 के नहीं होता, ऐसे भी क्या क्वेश्चन? 40 के नहीं होता भैया, ऐसा पर्सन नहीं बोलेगा, डेफिनेटली नहीं बोलेगा। कोई बहुत कम पर्सन होते हैं बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलता। अगर आपने सही बेसिस को प्रोसेस में लिया तो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ओके जी, मंकी बन जाऊंगा नहीं बोलता है, मेरे को सच में नहीं बोला। मंकी और बंदर वाली स्टोरी मैंने जब वहां पे एग्जांपल दिया, किसी एक बंदे ने बोला कि मैं मंकी बन जाऊंगा, कसम से कह रहा हूं, मेरे को नहीं बोला आज तक। और मैं हर जगह पे, क्योंकि बोलने का वे मैटर करेगा आपका। ओके, तो ये फाइनल क्वेश्चन था, ये पूरी प्रोसेस थी। चलो यार, बहुत टैलेंटेड बंदे हो तुम, 14 के 14, 13 के 13 एक मैं हूँ, 14 के 14 हो गए, तो मैं भी टैलेंटेड हूँ। तो ओके, तो फाइनल तक रुके, समझ में आया, सीखा समझा, बहुत अच्छी बात है। ओके, काम भी आएगा। रिकॉर्डिंग इतना अच्छे से नहीं देख पाते हैं जितना लाइव देख पाते हैं। ओके, मेरे को पता है, मेरे से नहीं देखी जाती रिकॉर्डिंग ज्यादा। ओके, तो चलो अच्छी बात है। ओके, एंड सो फाइनली बस ये क्लियर हो गया थोड़ा। ओके, एंड बिगिनर को कैसे गाइड करना है, डे 1 से लेकर बिगिनर 1200 पेमेंट आने के बाद 2cc प्लान देने से एक दिन पहले कैसे उसको गाइड करना है, ये आपको टोटली क्लियर हो गया। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टीटा टाटा टाटा, जो भी कुछ बोलना है बोल सकते हो, टाटा एंड गुड नाइट।